दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आप शायद जान ही चुके होंगे। हम आप आज इस वीडियो में पतंजलि के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को और लोगों से अलग बताता है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है। तो इस वीडियो में ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसके बिजनेस से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पतंजलि का जो एस्टैब्लिशमेंट था, जो स्थापना थी, वो तकरीबन 2006 में हुई थी। देखिए जैसे कि आपको पता है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो ऑनर है वो रामदेव बाबा और बालकृष्ण हैं, लेकिन मेजरली इनका जो फेस है वो बाबा रामदेव है और उनके तहत बहुत सारे कस्टमर पहले से ही इनके तरफ आ गए क्योंकि उनके बहुत सारे योगा शिविर है और जहां पर वो योगा सिखाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास पहले से ही अट्रैक्ट थे और बहुत सारे जो कस्टमर थे वो वहीं से ही शुरुआत से बन गए। और अगर दूसरी कोई कंपनी अगर ऐसा मार्केट में आती है तो उसको इनिशियली कस्टमर को बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर रामदेव बाबा के पास में जितने सारे योगा सीखने लोग आते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब इनके लॉयल कस्टमर थे और ये सब इजीली यूज करे ऐसे वो लोग कस्टमर थे। इसके लिए इनको इतना कहते हैं कि ना इतना परेशानी नहीं हुई एज कम्पेयर टू दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनके लिए। पतंजलि की ऑल ओवर द इंडिया तकरीबन 1 लाख योगा शिविर है और जिसमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा टीचर्स है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, एट द एंड में आपको ये बताऊंगा। 10,000 से भी ज्यादा इंडिया में उनकी पतंजलि चिकित्सालय है। इतना सारा उनके पास पहले से ही पतंजलि चिकित्सालय और इतने सारे योगा शिविर है, वो पहले से ही एक मार्केट बेस है, वो एक कस्टमर बेस है उनके पास में। पहले से ही उन्होंने मार्केटिंग को एक बना लिया कि हाँ ये लोग तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही। 100% नहीं खरीदे लेकिन 50% लोग तो खरीदेंगे ही। तो उनके पास पहले क्या इनिशियल कस्टमर वहीं से मिल गए। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि अगर उनके पास में एक स्टार्टिंग कस्टमर आ जाए तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक बूस्ट मिलता है कि अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करे, अपने प्रोडक्ट को और बड़ा करे और मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट को लॉन्च करे। ये काफी एक बेनिफिट कहा जा सकता है पतंजलि के लिए कि उनके पास पहले से ही एस्टैब्लिश कस्टमर उनके पास थे। इसलिए कह सकते हैं कि उनके पास पहले से ही पतंजलि के पास बेस क्लियर था कि हाँ अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हमारे पास जितने भी योगा शिविर है और चिकित्सालय है वहां के लोग तो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे ही। पतंजलि का बिजनेस मॉडल एफएमसीजी सेक्टर में सारी कंपनीज के जैसा सेम ही था, लेकिन जो उसका ग्रोथ था एज कंपेयर टू दूसरे एफएमसीजी कंपनीज थी उससे काफी ज्यादा था। और इसे जिसके जो कॉम्पिटिटर्स थे डाबर और भी बहुत सारे जितने थे वो काफी इससे एफ्रीड हुए क्योंकि यार इतने कम समय में ये जो पतंजलि है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकती है। तो ये बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर ने सोचा। ये तो रही पतंजलि की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जानते हैं कि पतंजलि की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कैसी है और वो क्या एक इफेक्ट पैदा करती है उसके बिजनेस मॉडल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। पतंजलि का मेन मोटो है कि व्यापार नो व्यापार, द मेन मोटो ऑफ द पतंजलि इज टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एट द चीपेस्ट रेट। मेन मोटो इनका यही है कि अच्छी क्वालिटी दें अपने कस्टमर्स को और अच्छे रेट में। जानते हैं कि ये इतना सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में कैसे दे पाते हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में बाबा रामदेव कहते हैं कि शायद हमारे एज कम्पेयर टू जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर है डाबर है या फिर दूसरी कंपनी है उससे हम बहुत कम प्राइस रखते हैं, लेकिन ये इतना कम प्राइस में एक्चुअल में दे कैसे पाते हैं। पतंजलि के बिजनेस के लिए कोई भी जो लैंड एक्वायर करती है उसको काफी डिस्काउंट रेट पे मिलता है क्योंकि वो ट्रस्ट के जरिए किसी भी लैंड को लेती है तो वो लेने में काफी डिस्काउंट रेट पे उसको मिलता है। और दूसरी चीज है पतंजलि जो रॉ मटेरियल जो परचेस करती है वो डायरेक्टली टू द फार्मर से करती है, जहां पर इसके मीडिएटर्स कम हो जाते हैं और उसको जो ज्यादातर मीडिएटर्स को जो मार्जिन देना होता है वो नहीं देते और डायरेक्टली वो अपने फार्मर से अपने प्रोडक्ट को अपने रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली लेके आके अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ से इनका बहुत सारा कॉस्ट बचता है। और तीसरी चीज है जो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर है उनको ज्यादा मार्जिन नहीं देते हैं। उनको एक ब्रांड कहते हैं ना कि हमारा पतंजलि का ब्रांड है, आपको ब्रांड के जरिए पैसा कमाना है, आपको ज्यादा हम मार्जिन नहीं देंगे क्योंकि अगर आपके पास पतंजलि का ब्रांड है, अगर आपके पास रिटेल स्टोर है तो ये ब्रांड हर जगह इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता है और आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सेल करते हैं तो वहाँ के सारे लोग सिर्फ आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर एक एडवांटेज होता है कि किसी के पास अगर पतंजलि स्टोर है तो वो प्रॉफिट ज्यादा सेल करके कमा सकता है, ना कि उसमें ज्यादा मार्जिन लेके कमा सकता है। इसका एक और रीजन हो सकता है कि पतंजलि बहुत सारे उसके आउटलेट वो खुद ऑन करती है, कि बहुत सारे वो खुद मॉल बनाती है, उसके रिटेल आउटलेट्स वो खुद के होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि उसके रिटेलर्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन नहीं देना पड़ता है, तो यहाँ से उसका कॉस्ट कटिंग बढ़ जाता है और अपने जो भी अपने कस्टमर्स है उनको काफ़ी चीप रेट में और काफ़ी इकोनॉमिक रेट में अपने
प्रोडक्ट को मार्केट में दे पाते हैं। और एक और चीज़ हो सकता है कि उनका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बाबा रामदेव है। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का जो खर्चा है वो जीरो हो गया, क्योंकि जो उनके ऑनर है वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई उनका खर्चा नहीं है। एज कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड, उनकी जो डील होती है पतंजलि के एडवर्टीजमेंट के लिए वो काफ़ी सस्ते रेट में होती है। ऐसा बहुत बार बाबा रामदेव ने अपने इंटरव्यू में कहा है। कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि ब्रांडेड हाउस मॉडल। इस थियोरी के अंदर इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है वो एक ब्रांड के अंदर सेल होती है। जैसे पतंजलि है, पतंजलि को किसी भी प्रोडक्ट को नए को लॉन्च करना हो तो लेकिन नाम तो रहता है पतंजलि का, तो कह सकते हैं कि पतंजलि का एक शेडो है जिसके अंदर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है वो लॉन्च होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उसके इंडिविजुअली प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और प्रमोशन में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर पतंजलि की दंतकांति निकालनी हो या फिर और अदर प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको एक अलग से पोजिशनिंग मार्केट में नहीं करनी पड़ती कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता है अगर पतंजलि है, जो लोग पतंजलि को पहले से यूज़ किए हैं तो वो पतंजली को अच्छा ही समझेंगे। इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उनको मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है ब्रांडेड हाउस मॉडल, जिसमें एक शेडो के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और तीसरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आती है वो प्रमोशन में। कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पतंजलि एनकरेज करता है कि हर्बल प्रोडक्ट्स है, स्वदेशी है, और ये सब के जरिए क्या लोग इस चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होते हैं। कि आजकल देखिए आप बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें हेल्थ को लेकर काफ़ी ध्यान देना है। इसके लिए अगर हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके लिए बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं कि ऐसी चीज़ें परचेस करते हैं। और स्वदेशी वाला भी बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होकर खरीदते हैं कि हाँ, हम अगर बाहर का प्रोडक्ट खरीदते हैं क्यों ना हम इंडिया का ही प्रोडक्ट खरीद के उसको कंज्यूम करें। तो ये भी एक एनकरेजमेंट कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को लेने के लिए एक मोटिवेशन पैदा करती है कि हाँ, स्वदेशी अपनाओ। अब जानते हैं कि पतंजलि की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है वो क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पतंजलि किन किन प्रकार से अपने डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने प्रोडक्ट की। टोटल उसकी 3 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 3 प्रकार से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, मार्केट में वो कस्टमर के लिए अवेलेबल कराता है। सबसे पहला आता है स्वदेशी केंद्र। स्वदेशी केंद्र के अंदर रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वो कस्टमर के घर के आसपास अवेलेबल होते हैं। और किसी कस्टमर को अपने घर के आसपास या फिर कहीं पे भी उसको प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ से जाकर वो इजीली परचेस कर सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रिटेल स्टोर ही है। जो पतंजलि केंद्र है वो एक नॉर्मल रिटेल स्टोर है जहाँ से कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर पतंजलि से का कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से परचेस कर सकता है। ये सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है कि वहां से वो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है। जो सेकंड आता है पतंजलि आरोग्य केंद्र। पतंजलि आरोग्य केंद्र ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है पतंजलि का। तो यहाँ से क्या है, वो लोगों के लिए, हेल्थ के लिए और बहुत सारे ऐसे योगास ये सब चीज़ सिखाते हैं और यहाँ से कस्टमर बेस यहाँ से बिल्ड करते हैं। दूसरा मेडिसिन सेल करते हैं वो लोग, फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट, हर्बल से रिलेटेड, हर्बल चीज़ें, मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर सेल होती है और हर्बल चीज़ें जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है वहाँ पर सेल किया जाता है। तीसरा आता है पतंजलि चिकित्सालय। इसके अंदर इनकी खुद की जो क्लिनिक्स है वो बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल होती है। वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि जाइए हमारे रिटेल स्टोर से इस दवाइयों को परचेज कीजिए। तो बेसिकली यहाँ से भी वो एक फ्रीली उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये दवाई हमारे रिटेल स्टोर से परचेज कीजिए। तो यहाँ से भी एक कस्टमर को वो वहाँ से लेकर जा रहे हैं अपने रिटेल स्टोर तक। तो ये रही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ये 3 तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है और लोगों तक पहुंचाता है। ये बात आपने देखा होगा कि अगर आप रिलायंस मार्केट जाते हो तो वहां पर भी पतंजलि से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो फ्यूचर ग्रुप में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब ब्रांड के साथ में भी उसने डील किया हुआ है, कोलैबोरेट किया हुआ है कि हाँ, अगर आप मेरे प्रोडक्ट को भी अपने आउटलेट में, अपने रिटेल आउटलेट में अगर शोकेस करोगे, आप दिखाओगे, लोगों के लिए अवेलेबल कराओगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आप भी प्रॉफिट कमाओगे, मैं भी कमाऊंगा। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है जो पतंजलि के द्वारा काफ़ी अच्छी है और पतंजलि को और ब्रांड से अलग करती है। सब कुछ बातें हैं पतंजलि के बिजनेस मॉडल में। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने यहाँ पर जाना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज जानी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।